नमस्कार दोस्तों। हम सबको पता है कि इंडिया और रशिया एक दूसरे के बहुत अच्छे स्ट्रैटेजिक अलाइज हैं प्लस बहुत ही बढ़िया ट्रेड पार्टनर्स हैं। तो इंडिया और रशिया ने एक सपना देखा था कि 2030 में जो उन दोनों कंट्रीज के बीच में ट्रेड है वो 50 बिलियन डॉलर तक का पहुंचाएंगे वो किसी भी कीमत पर। बट ऐसी ऐसी अभी न्यूज आ रही है और अगर अगर अभी के आप नंबर्स देखोगे तो ये 50 बिलियन डॉलर्स के जो टारगेट 2030 में कंप्लीट होना था वो इंडिया ने और रशिया ने 2023 में ही अचीव कर लिया है। अब आइए इसी न्यूज़ को हम थोड़ा और एनालिसिस करेंगे कि आखिर जो हमें टारगेट 2030 तक पहुंचना था, वो हम कैसे 2023 में ही अचीव कर पा रहे हैं। और इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि जो अभी इंडिया और रशिया के बीच में ट्रेड रूट यूज़ होता है, वो कौन-सा है? जो नए ट्रेड रूट प्रपोज़ किए जा रहे हैं, वो कौन से होंगे? और उसमें कैसे हमें किस तरीके से हमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचेगा? पूरे एक मैप के थ्रू ये पूरी चीज़ों को हम बहुत डिटेल में समझने की इस वीडियो में कोशिश करेंगे। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर हम पिछले ट्रेंड्स देखें इंडिया और रशिया के ट्रेड के, तो आप देखोगे कि जो इंडिया और रशिया का ट्रेड है, वो हमेशा 15 बिलियन डॉलर के नीचे ही रहा है। और 2017 में आप देखो कि ये अराउंड 10 बिलियन डॉलर था, फिर थोड़ा-सा बढ़ा 2018 में ये अराउंड 11 बिलियन डॉलर के करीब पहुँचा, फिर 2019 में ये साढ़े 11 बिलियन डॉलर के करीब पहुँचा। 2020 में थोड़ी-सी गिरावट आई थी क्योंकि ये जो 2020 का समय था, ये कोविड का पीक पीरियड था और इसीलिए यहाँ पर थोड़ी-सी गिरावट आई थी, हम साढ़े 9 के करीब खड़े थे। बट बाद में 2021 में हमारा जो ट्रेड था, वो 13 बिलियन, साढ़े 13 बिलियन डॉलर के करीब पहुँच गया था। अब जब भी 2 कंट्रीज़ कोई ट्रेड टारगेट लेती हैं, तो वो अपने पिछले 4-5 साल के ट्रेंड्स को लेकर के देती हैं और अपने जो दोनों कंट्रीज़ के बीच के रिलेशंस हैं, उनको लेकर के देखती हैं। तो जब इंडिया और रशिया ने अपना ट्रेड टारगेट लिया, तो उसी को देखते हुए हालाँकि कहा ये जा रहा था कि इंडिया और रशिया ने जो टारगेट लिया है ट्रेड का, वो बहुत ही एम्बिशियस टारगेट है। मतलब कि उसको अचीव करना बहुत मुश्किल है। इंडिया और रशिया ने क्या किया कि 50 बिलियन डॉलर का जो ट्रेड टारगेट है, वो ले लिया था और कहा था कि ये जो ट्रेड है, ये हम 2030 तक इतने बिलियन डॉलर का ट्रेड अचीव करेंगे। बट अभी जो न्यूज़ ये आ रही है और अभी के आप नंबर्स देखोगे तो इंडिया और रशिया के बीच में जो ट्रेड है अभी एज ऑफ नाउ वो 48.9 बिलियन डॉलर ऑलरेडी हो चुका है, जो कि सितंबर तक का डेटा है। तो जो इतना बड़ा अमाउंट इंडिया ने और रशिया ने मिलकर के अचीव कर लिया है, जो कि 2030 तक अचीव करना था, तो आखिर वो कैसे अचीव कर लिया? ये बहुत बड़ा सवाल दुनिया के सामने आता है। और आप सबको पता है कि इसमें कहीं न कहीं रीज़न जो है, वो रशिया यूक्रेन वॉर बहुत बड़ा इसका रीज़न है। अब आइए इस पूरा रशिया यूक्रेन के वॉर की वजह से जो इंडिया और रशिया के बीच में जो ट्रेड है, वो किस तरीके से बूम किया है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो जब रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, तो हम सबको पता है कि रशिया जो है वो 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है क्रूड ऑयल का पूरी दुनिया में। अब हम सबको पता है कि यूक्रेन जो है, यूक्रेन को कहीं न कहीं यूएस सपोर्ट कर रहा था, पूरा यूरोपियन कंट्रीज़ सपोर्ट कर रही थी। तो अगर रशिया के क्रूड ऑयल पर अटैक करेंगी वो कंट्रीज़, तो कहीं न कहीं रशिया वीक पड़ जाएगा और इस तरीके से वो यूक्रेन से पीछे हट जाएगा, ऐसा सोचा था। तो इसलिए रशिया के ऊपर ईयू यानी कि यूरोपियन यूनियन और यूएसए ने बहुत सारे ऑयल सैंक्शंस लगा दिए। ऑयल सैंक्शंस कैसे लगाए कि रशिया जो है वो अपने जो क्रूड ऑयल है, जो कि वो यूरोप में, यूएस में बहुत बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट करता था, वो एक्सपोर्ट डायरेक्टली नहीं कर सकता है। डायरेक्टली नहीं कर सकता है, इनडायरेक्टली कर सकता है बट डायरेक्टली नहीं कर सकता है। प्लस जो रशिया का पर बैरल का प्राइस था, जैसे रशिया क्या था कि रशिया पहले 93 से 94 डॉलर पर बैरल अपना तेल बेचता था, जो कच्चा तेल था। वहीं पर सऊदी अरेबिया जो था, सऊदी अरेबिया के प्राइस थोड़े से हाई थे। सऊदी अरेबिया जो है 103 डॉलर के अराउंड में पर बैरल अपना कच्चा तेल बेचता था। वहीं पर इराक का अगर आप देखोगे तो इराक जो है वो 88 डॉलर पर बैरल अपना तेल जो है बेचता था। बट रशिया के ऊपर इन्होंने वॉर की वजह से कैप लगा दिया इस ईयू और यूएसए ने, और वो कैप की वजह से जो रशिया के पर बैरल प्राइसेस थे वो 60 डॉलर पर बैरल हो गए। अब जब रशिया का प्राइस इतना गिर गया तो ऐसा माना जा रहा था कि रशिया जो है वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा, डूब जाएगा और तब यूक्रेन से वापस पीछे हट जाएगा। बट रशिया ने क्या किया? रशिया ने जो अपने ट्रेड पार्टनर्स थे जैसे कि इंडिया और चाइना, इनसे बात की। अब इंडिया जो है, इंडिया ने क्या किया कि रशिया का जितना भी ऑयल था वो 60 डॉलर पर बैरल के हिसाब से इंडिया में इंपोर्ट कराना शुरू कर दिया। ऑलमोस्ट जो रशिया से तेल निकलता है उसका 50% जो है इंडिया अपने पास इंपोर्ट करा लेता है और बचा कुचा 30-40% चाइना अपने पास इंपोर्ट करा लेता है।
$60 पर बैरल के हिसाब से अगर इंडिया इंपोर्ट कराता है तो उसमें इंडिया का भी काफी फायदा है। प्लस इसी इंपोर्ट से रशिया भी कई ज्यादा फायदा कर रहा है। इंडिया क्या करता है कि इस ऑयल को अपने पास इंपोर्ट कराता है और इसको बड़ी मात्रा में अपने रिजर्व्स में रखता है। प्लस कुछ मात्रा में ये ऑयल बाहर एक्सपोर्ट भी करता है और उससे भी प्रॉफिट कमाता है। तो आइए इस पूरे पहले इस ट्रेड रूट को समझेंगे कि किस तरीके से ये ऑयल इंडिया में आ रहा है और कैसे इंडिया इस ऑयल को बाहर एक्सपोर्ट कर रहा है। तो देखो, अगर ट्रेड रूट को आप समझने की कोशिश करोगे तो अभी क्या होता है कि जो सेंट पीटर्सबर्ग, ये मॉस्को है, यहां से सेंट पीटर्सबर्ग तक जाता है वो क्रूड ऑयल, और इस रूट को होते हुए ये पूरा जो आप देखोगे कि मोरक्को को पूरा इंसर्कल करते हुए, सऊदी अरेबिया को इंसर्कल करते हुए अरेबियन सी के थ्रू मुंबई के पोर्ट पर आता है। ये अभी एग्जिस्टिंग रूट है, यानी कि स्टैंडर्ड रूट है जो बहुत सदियों से चला आ रहा है। इसी रूट से इंडिया और रशिया के बीच में ट्रेड होते हैं। अब ये रूट आप देखो काफी लंबा है, मतलब कई सारी कंट्रीज में आ रही हैं, फ्रांस, स्पेन, मोरक्को, सऊदी अरेबिया, और पूरा मतलब घूम करके आपको जाना पड़ रहा है, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बहुत ज्यादा पड़ जाता है इंडिया को। तो अभी इंडिया ने क्या किया है कि दो तरीके से इस पूरे गेम को खेला है। जो पोर्ट ऑफ मुंबई पर अपना माल मंगवाता था इंडिया, अब इंडिया ने क्या किया है, उसको शिफ्ट कर दिया है। एक बेदी का पोर्ट है गुजरात में, ठीक है, उस बेदी के पोर्ट पर अपना माल मंगवाने लगा है इंडिया। अब उस बेदी के पोर्ट, ये गल्फ ऑफ कच्छ के पास वो बेदी पोर्ट है, और इसी बेदी पोर्ट के थ्रू ये माल आता है हमारे पास, जो हमारी सबसे बड़ी रिफाइनरी है, यानी कि जमुनानगर रिफाइनरी। जमुनानगर रिफाइनरी में ये क्रूड ऑयल आता है और यहां पर प्रोसेस होता है। 50% क्रूड ऑयल जो इंडिया में आता है वो यहीं जमुनानगर रिफाइनरी में आकर के प्रोसेस होता है, और यहां से जो मोस्टली तेल निकलता है वो हमारे रिजर्व्स में जाता है। दूसरी रिफाइनरी जो इसी जमुनानगर रिफाइनरी के 10 मील दूर है, उसका नाम है वाडीनार रिफाइनरी। अब जो वाडीनार रिफाइनरी है, वाडीनार रिफाइनरी जो है वो नायरा कंपनीज की है, नयारा कंपनीज। और नयारा कंपनीज का जो 50% स्टेक है वो रूल करती है रोसनेफ्ट, जो कि रशिया की स्टेट ओन्ड कंपनी है। तो अब आप सोचो कि जो भी वाडीनार कंपनी में तेल रिफाइन हो रहा है और वाडीनार कंपनी से जो भी तेल एक्सपोर्ट किया जा रहा है यूरोप में, वो एक्चुअली में उसका 50% स्टेक जो है इस कंपनी का, वो पूरा पूरा रोसनेफ्ट कंपनी का है, जो कि रशिया की स्टेट ओन्ड कंपनी है। तो इस तरीके से रशिया को जितना लॉस होना था उतना लॉस हो नहीं पा रहा, जितना यूरोपियन यूनियन और यूएसए ने सोचा था। और इसी तरीके से रशिया जो अपने लॉसेस है उसको कम किए जा रहा है, क्योंकि वो अपने ही ऑयल को इस तरीके से एक्सपोर्ट कर रहा है, रिफाइन करके इंडिया के थ्रू और चाइना के थ्रू। क्योंकि चाइना में भी आप देखोगे बहुत सारी रिफाइनरीज ऐसी हैं जहां पर 50% तक का स्टेक रशिया की स्टेट ओन्ड ऑयल कंपनीज का है, और वो स्टेट ओन्ड ऑयल कंपनीज को सीधा सीधा वहां से पैसे जाते हैं। तो मैंने अपने डायमंड वाले जो वीडियो था G7 में, जब डायमंड्स पर बैन लगाया था, तो उसमें भी बताया था कि किस तरीके से रशिया की जो कंपनीज हैं, जो स्टेट ओन्ड कंपनीज हैं, वो अपना स्टेक इन तरीके की कंपनीज में हमेशा रखती हैं ताकि उनको कभी बड़े मात्रा में नुकसान ना हो। तो यही यूज करके रशिया अपने नुकसान को कम किए जा रहा है और उसको बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ रहा है ईयू और यूएसए के सैंक्शंस का। बट एक चीज हमें पता है कि जो अभी इंडिया को जितना फायदा हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्योंकि अभी रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर हो रहा है, और रशिया के जो ऑयल प्राइसेस हैं वो हमें $60 पर बैरल के हिसाब से मिल रहे हैं। बट जब ये वॉर खत्म हो जाएगा तो यही ऑयल हमें कितने बैरल प्राइस पे मिलेगा, $25 पर बैरल के हिसाब से मिलेगा। तो तब अगर हम जो एग्जिस्टिंग ट्रेड रूट है उसको यूज करके अपने पास ऑयल मंगाएंगे तो हमें बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पड़ेगी, बहुत नुकसान होगा, और इसीलिए हम रशिया से उतना ज्यादा क्रूड ऑयल नहीं मंगवा पाते थे। तो अब रशिया और इंडिया के बीच में जो टाइज बनी हैं ये हमेशा बरकरार रहे, और रशिया इसी तरीके से स्ट्रैटेजिकली हमें फायदा पहुंचाते रहे। इसीलिए क्या किया जा रहा है कि दो ट्रेड रूट्स प्रपोज किए गए हैं। हालांकि अभी प्रपोज्ड है, अभी इसको अ, अभी इसको एक्टिव नहीं किया गया है, बट इस पे काम चल रहा है, इस पे बात चल रही है। तो रशिया का जो पोर्ट है व्लादिवोस्टोक, यहां से ये पूरा ऑयल निकलेगा, क्रूड ऑयल निकलेगा, और ये ईस्ट चाइना सी होते हुए, साउथ चाइना सी होते हुए, जो हमारा सदर्न इंडिया का पोर्ट है चेन्नई, वहां पर पहुंच जाएगा। ये ट्रू ट्रेड रूट काफी शॉर्ट है और ये बहुत कम कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व होंगी, और जो कंट्रीज इन्वॉल्व होंगी वो रशिया की अच्छी एलाइज हैं। लाइक चाइना इज अ गुड एलाई ऑफ रशिया, तो रशिया को दिक्कत नहीं होगी। फिर फिलीपीन से होते हुए जाएगा इंडिया तक। तो यहां से आप देखोगे
कि ये जो ट्रेड रूट है ये काफ़ी शॉर्ट पड़ेगा एज़ कंपेयर टू दिस ट्रेड रूट जो कि हमें पूरी मतलब हाफ ऑफ द वर्ल्ड कवर करके रशिया तक पहुँचना पड़ता है। पहला ट्रेड रूट तो ये प्रपोज़ हुआ है कि अगर ये ट्रेड रूट हो जाए तो हमारे जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, वो अराउंड 40% से कम हो जाएँगे। एक तो ये ट्रेड रूट है। दूसरा ट्रेड रूट जो मैं अपने कई सारे वीडियोज़ में आपको बता चुका हूँ कि रशिया, अज़रबैजान, तज़ाकिस्तान, ईरान, इंडिया मिल करके एक इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनाने की बात कर रहे हैं। और जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, ये इंडिया से निकलेगा, ईरान, अज़रबैजान होते हुए, मॉस्को होते हुए, फिर यूरोप में चला जाएगा। तो इससे 2 फ़ायदे होंगे। एक तो इंडिया और रशिया के बीच में एकदम स्ट्रेट ट्रेड रूट होगा, जिससे हमारे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑलमोस्ट 40% बचेंगे, प्लस यूरोप में हमें सीधा-सीधा एक्सेस मिलेगा, जो कि अभी हमें यूरोप में एक्सेस के लिए पूरा अरेबियन सी, मेडिटेरियन सी, नॉर्थ सी, बाल्टिक सी होते हुए जाना पड़ता है, वो एक्सेस हमें सीधा-सीधा मिल जाएगा। प्लस मैंने अपनी वीडियो में एक बार और चीज़ बताई थी आपको, यहीं अज़रबैजान के बगल में, यहाँ कहीं पर अर्मेनिया लाई करता है और अगर अर्मेनिया भी इस कॉरिडोर में आ जाता है, जो कि इंडिया इसीलिए अर्मेनिया को सपोर्ट कर रहा है, तो अर्मेनिया के आने से हमें सीधा-सीधा एक्सेस कहाँ मिल जाएगा? ब्लैक सी के अंडर में और इस तरीके से ये कॉरिडोर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और इंडिया के फ़ायदे में आ जाएगा। तो इसी तरीके से इंडिया जो है अपने ट्रेड रिलेशंस को इन सारी कंट्रीज़ से बहुत अच्छा कर रहा है, क्योंकि हमें पता है कि ईरान भी इंडिया का एक बहुत अच्छा स्ट्रैटेजिक अलाई है कहीं न कहीं। तो अगर ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर और जो न्यू प्रपोज रूट है, जो ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी होते हुए हमारे चेन्नई के पोर्ट तक जो क्रूड ऑयल्स आएँगे, वो कंप्लीट हो जाता है, तो वो इंडिया के लिए एक बहुत अच्छी खबर होगी और इंडिया के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। जब रशिया यूक्रेन वॉर खत्म भी हो जाएगा, तब भी इंडिया को हमेशा रशिया के साथ ट्रेड करने में फ़ायदा रहेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ न्यूज़। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।